नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। प्यारे साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए 5वां सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब से जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के जितने पेपर होंगे ना, सारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। पर बच्चों, पेपर का नाम है हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है। इस पेपर के जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सिलेबस से वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ समझते चलना, लिखते चलना भाई। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों एक ही नाम से है, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाइए, झुंझुनू एजुकेशन लिखो, वहां आपको चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि टेलीग्राम आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी जानकारी, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी प्यारे बच्चों। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे हम आपको सूचना कर देंगे भाई कितने बजे कौन सी क्लास अपलोड होगी, वो स्टोरी में लगाते रहेंगे। तो आप झुंझुनू एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट उसको फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको हर सेकंड टू सेकंड आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। हिंदी साहित्य देखो, और आगे किसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोग सब कमेंट कर देना भाई, ताकि मुझे ध्यान में रहे बच्चों को कौन सा पेपर चाहिए, कौन से पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। आप लोग कमेंट कर देना कि सर हमें इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखोगे ना, तो उससे आपका भला हो जाएगा। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप वहां से देख सकते हो। हिंदी लिटरेचर, चलो भाई शुरुआत करते हैं हिंदी लिटरेचर की। प्यारे बच्चों, हिंदी लिटरेचर में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देखो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ो, ताकि सारा सिलेबस कवर होता चले और आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने। अपना टारगेट पेपर पास करना नहीं है, अपना है कि 90% कैसे अचीव करें हिंदी लिटरेचर में, वो मैं आपको बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन उनको ढंग से आप लोग पढ़ लेना। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में नवजागरण का हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत क्या है? सप्रमाण उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका योगदान समझ लेना हिंदी साहित्य में, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, किस प्रकार से था, ये आपसे पूछेगा, या तो ये पूछ लेगा, ठीक है, या इसके अथवा में क्वेश्चन आएगा, टिप्पणी करें या लेख लिखें। वो कौन सा आएगा भाई? वो है छायावादी काव्य, ठीक है, एवं प्रगतिवादी काव्य का स्वरूप समझाइए, काव्य का स्वरूप समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा भाई पहला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, सब लोग लिख लेंगे इसको ना। इसमें देखो छायावादी काव्य क्या होता है ये पूछ सकते हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट है छायावादी काव्य, तो यहां से आप लोग देख लेना। पहले बच्चों मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% छपने की संभावना है, इसलिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन जो मैंने आपको बताया है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सबको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक मिनट। सब लोग लिख लीजिए भाई पहला क्वेश्चन को, जो मैंने बताया उसको, जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ज्यादा ध्यान देना आप लोग, तो कि सर हमें बोल के बता क्या रहे हैं, क्योंकि वही आपको पढ़ना है, ठीक है।
और एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी ध्यान में रहे कितने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हरियोग के काव्य की भाव पक्ष तथा शिल्प पक्ष की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। देखो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको वहां उसमें पकड़ना क्या, उस क्वेश्चन में आपको देखना लिखा क्या रहा है। देखो हरियोग लिखा है ना, तो इसके बेसिक से 3-4 पॉइंट याद कर लो आप लोग, ठीक है। इसकी जो काव्य की जो विशेषताएं भाव पक्ष 3-4 पॉइंट याद कर लो, आराम से कर दो फिर आपको पेपर को, ठीक है। आप पूरा नहीं समझो, इसको समझो। हरियोग लिखा है, हरियोग से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से 3-4 पॉइंट आप लोग रट लो इसके, है ना। अभी से रट लो, 3-4 पॉइंट, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी से आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अभी से आप लोगों को ये तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसके बाद अपन, वो है 3 नंबर। वो क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है एवं इनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको कि मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है, या इसको ऐसे प्रकार से पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय तथा देश प्रेम की भावना प्रकाश डालिए। सेम आंसर होगा दोनों का, राष्ट्र का नाम आ जाए तो आपको इसी का आंसर करना है, एवं इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है वो आपको लिखनी है। लिखो भाई, काव्यगत विशेषताएं लिखिए आप लोग। काव्यगत विशेषताएं इनकी मैथिली शरण की। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है दिनकर रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कीजिए, करें या लिखें। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर, उनकी राष्ट्रीय चेतना का वर्णन आपको करना है, ठीक है। लिखो इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। या इसको क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, ऐसे पूछ सकता है दिनकर के काव्य की कला पक्ष एवं भाव पक्ष निरूपित करें या वर्णन करें। निरूपित करें, दोनों में आंसर सेम ही होगा भाई। आप इनकी जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्र के प्रति इनका देश प्रेम की क्या भावना थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो याद कर लेना। मोस्टली आपको वही याद करना है, क्या? ये जो राष्ट्रीय चेतना है ये आपको याद करनी है, याद करना। राष्ट्रीय चेतना आपको याद करना। फटाफट लिखो एक बार इसको, जल्दी लिखिए, सब लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है पहले बच्चों, लिखना ही आपको ये, ठीक है।
क्वेश्चन 4 हो गया ना। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट करें। जयशंकर प्रसाद छायावाद जो कवि हैं, छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं, उनका वर्णन कीजिए। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में वही आ गया, इनकी जो काव्यगत विशेषता है ना, देखो जितने भी कवि है ना, इनकी काव्यगत विशेषता आप लोग याद कर लो बस, फिर आप यूनिट आराम से तैयार कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 था गए, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार कविता का सारांश लिखते हुए इसमें निहित संदेश को समझाकर निराला की काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 100% लिख लो भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वाला क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता का सारांश लिखते हुए इसमें निहित संदेश का वर्णन कीजिए तथा जो निराला जी हैं उनके काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे साथियों, ठीक है, लिखो इसको एक बार फटाफट, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग, लिखो जल्दी जल्दी। लेकिन जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं उनको भाई मैं फिर से कह रहा हूं ढंग से, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और वही आपको देखना है, क्वेश्चन तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आ सकता है, वही तो मैं बता रहा हूं ना। इसलिए सारा जना चैनल सब्सक्राइब रखो, ताकि जय अगला पेपर होगा मैं सारा पेपर करवा दूंगा, जितना भी थारा पेपर है सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, बस थारो काम है चैनल सब्सक्राइब रखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, 6 क्वेश्चन होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात है बच्चों कि प्रथम रश्मि कविता का मूल भाव समझाइए। मूल भाव समझाइए भाई, निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है, काफी सालों से ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। ये कविता कम पूछी जाती है, लेकिन इस बार पूछ सकते हैं, इस बार पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसके अथवा में कौन सा आएगा, या तो ये पूछेगा, ठीक है, इसके पॉइंट्स देख लेना, या ये पूछेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांस इन दोनों में भी ज्यादा चांस है इसके नीचे वाले की, ठीक है, 100% आने के, ठीक है। कमरे में बंद अपाहिज, कमरे में बंद अपाहिज एवं हंसो जल्दी हंसो कविता का सारांश लिखिए, या मूल भाव लिखिए, बात एक ही है, सारांश लिखिए।
भाई ये क्वेश्चन देखो, इसमें जो कमरे में बंद अपाइज है ना, ये ज्यादा चांसेस हैं तीनों में से जो पॉइंट है इनमें से। इसको तो आप थोड़ा डीपली पढ़ लेना, किसको, कमरे में बंद अपाहिज। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लिखो इसको एक बार फटाफट लिख लीजिए। जो मैं बता रहा हूं ना उनको ढंग से लिख लिया करो आप लोग, तो बस लिखिए भाई। टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ये 10 क्वेश्चन ही आप लोगों को ढंग से पढ़ने हैं। आपको जो 10 क्वेश्चन बताओ ना उनको आप लोग पढ़ लेना। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी के द्वीप पे, नदी के द्वीप पे कविता का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसमें आगे द्वारा व्यक्त विचार बताइए। लिखो भाई, नदी के द्वीप, ये तो कविता का नाम है। इस कविता का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इससे क्या पता चलता है। देखो कोई भी कविता होती है ना, वो हम सब लोगों को कोई ना कोई ज्ञान दे रही होती है, उससे क्या ज्ञान मिलता है वही तो अपन को इस क्वेश्चन में देखना है ना। नदी के द्वीप, लिखो इसको एक बार फटाफट लिख लीजिए पर बच्चों इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है यह द्वीप पे अकेला, यह द्वीप अकेला कविता का भावार्थ एवं विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताइए। यह द्वीप अकेला कविता जो है उसका भावार्थ एवं विशेषताएं बताइए। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, क्योंकि मैंने कहा ना फटाफट लिखना है, जैसे इसमें बता रहा था कि टाइम बचे भाई। अपन को तो क्वेश्चन देखना, सर क्या समझा रहे वो आपको देखना है। अब जो अंतिम क्वेश्चन बताऊं ना, उससे पहले आपके लिए जानकारी है, अंतिम क्वेश्चन से 100% एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। 100% अंतिम जो क्वेश्चन बताऊंगा 10वां नंबर का, उसमें बड़े वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पहले, उनमें से छाट के लाए हुए क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता चुका हूं, अभी तक मैंने 9 क्वेश्चन बताए, उनमें ये बता दिया क्वेश्चन, अभी छाट के लाए हूं अलग से, क्योंकि ये एग्जाम में 100% छपेगा, हमेशा छपता है भाई, गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है, जो मैं बताया था ना, टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, इसी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसको आप सभी को फॉलो करना है, वो इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा प्यारे बच्चों, नितेश तिवारी झुंझुनू। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप लोग जाके लिखोगे ना नितेश तिवारी झुंझुनू इंस्टाग्राम पे। इस इंस्टाग्राम को सभी लोग फॉलो कर लेना भाई, जो भी आप पूछोगे आपको जवाब पक्का मिलेगा। आप दोनों इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू को फॉलो अवश्य कर लेना। इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, ये तो बात करने की क्या है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन। ये है भाई काव्यगत विशेषताओं से लेकर काव्यगत विशेषताएं। अब आपको देखो, इसमें आप कवि तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से 2-3 अलग छाट देता हूं, छाट के लेके आप लोगों के लिए, कि जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेज हैं। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। इसमें बताऊंगा मैं आपको, जो मोस्ट है वही बताऊंगा। ठीक है, काव्यगत विशेषता किन देखनी है आपको। मैथिली शरण गुप्त,
ये क्वेश्चन बता चुका हूं वैसे तो मैं पहले, लेकिन मैं अलग से छाट के लाया हूं क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई, 100% क्वेश्चन आता है। काव्यगत विशेषताएं पूछता ही है हिंदी लिटरेचर पेपर में, हिंदी साहित्य पेपर में काव्यगत विशेषताएं पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कोर्स किस कवि की पूछ सकता है वो आपको बताने के लिए आया हूं, ठीक है। इसलिए मैंने 10वां क्वेश्चन ऐड किया है, क्योंकि पहले बता चुका हूं उनमें ऐड हो जाएगा, लेकिन कौन सी ज्यादा आ सकती है। एक निराला जी, निराला, ठीक है, एक निराला जी हो गया, सुमित्रा नंद पंत, सुमित्रा नंद पंत एवं इनके साथ अथवा में पूछ सकता है भाई, ये अज्ञेय, अज्ञेय जो है ना उनकी बात कर रहे हैं, और जयशंकर प्रसाद एवं इनके अथवा में भारती, ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 बताया ना, इनमें से एक एक पूछेगा भाई, पूछेगा तो ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन ही पूछ सकता है, निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी है, पक्का आएगा काव्यगत विशेषताएं। इसलिए आप इन देखो 2 और 4, ये जो 5-6 लोग हैं, इन 6 लोग हो गए ना, 2 यहाँ पे 2 2 4 6 लोग हो गए। इन 6 को डीपली से थोड़ा थोड़ा इनका पॉइंट याद कर लेना भाई, ये कैसी कैसी कविताएं लिखते थे, इनकी कविताओं में क्या भावार्थ निकलता था, ये क्वेश्चन देख लेना। एक क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, आराम से अच्छे नंबर ले जाओगे अगर ये क्वेश्चन आपको याद हुआ तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद हुआ ना, काव्यगत विशेषताएं, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद एवं भारती, इनका जो अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया ना तो 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको जो क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर के अत्यंत महत्वपूर्ण होने थे वो आपको बताएं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, और जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लेना। तीनों की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की एंड इंस्टाग्राम की, और यूट्यूब आपके सामने है। तो यहां से सारा लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जय अगले पेपर में अपलोड करूं थागन नोटिफिकेशन आ जाए, थान कड़े घूमने जरूरत नहीं पड़े। झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ा रहो, सारा पेपर सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। धन्यवाद।